मई 2026 को मिडिल ईस्ट में एक बड़ी और तारीखी पेशरफत सामने आई। इत्तलात के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने मुश्तरका कार्रवाई में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को हिलाक कर दिया। मुबस्सिरीन के मुताबिक इस वाक़ये को एक तवील अरसे से मुतवक्का इलाकाई जंग के बाज़ाब्ता आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्रवाई अचानक नहीं थी, बल्कि महीनों की खुफिया तैयारी का नतीजा थी। अमेरिकी खुफिया इदारा CIA तवील अरसे से खामनेई की नकल व हरकत, रोजमर्रा मालूमात और मुलाकातों पर नजर रखे हुए था। जून 2025 में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अवामी तौर पर कहा था कि अमेरिका को मालूम है कि खामनेई कहाँ है और उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। ताहम इस बयान को उस वक्त ईरान ने संजीदगी से नहीं लिया था। फैसला कुन पेशरफत उस वक्त हुई जब अमेरिकी इंटेलिजेंस ने तस्दीक की कि खामनेई अपनी करीबी मशेरों के साथ एक अहम इजलास में शरीक हैं। ये इजलास असल में हफ्ते की शाम तेहरान में होना था, लेकिन इजरायली इंटेलिजेंस ने इंकशाफ किया कि इजलास हफ्ते की सुबह मुंतकिल कर दिया गया है और इसका मुकाम वस्ती तेहरान में एक हाई सिक्योरिटी कॉम्पाउंड है, जहां ईरान के आला सियासी और सिक्योरिटी क़ियादत जमा थी। जैसे ही खामनेई की वहां मौजूदगी तस्दीक हुई, कार्रवाई को फौरी तौर पर आगे बढ़ाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन में आधी रात के फौरन बाद ट्रंप ने हमले की इजाजत दी। ये फैसला ओमान की सालसी में जेनेवा में होने वाले अमेरिका ईरान मुज़ाकिरात नाकाम होने के 2 दिन बाद किया गया। रशिया के साबिक सदर दमित्री मेदवेदेव समेत बाज मुबस्सिरीन ने बाद में इन मुज़ाकिरात को महज नुमाइशी करार दिया और कहा कि हमले की तैयारी मुज़ाकिरात के दौरान भी जारी रही। इसराइल में मकामी वक्त के मुताबिक सुबह तकरीबन 6 बजे इसराइली फिजाइया के जंगी तैयारे तवील फासले तक मार करने वाले दुरुस्त निशाने वाले मिसाइलों के साथ अपने अड्डों से रवाना हुए। तकरीबन 2 घंटे बाद तेहरान के वक्त के मुताबिक सुबह 9:40 पर बैक वक्त के कई अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिनमें वो हाई सिक्योरिटी कॉम्पाउंड भी शामिल था, जहां आला क़ियादत का इजलास जारी था। अगरचे ईरान को हमले के इम्कान का अंदाजा था, लेकिन वक्त और मकाम के बारे में मालूमात ना होने के बाद इसराइल को मुकम्मल हिकमत अमली की बरतरी हासिल हुई। बाद में सैटेलाइट तस्वीर से तस्दीक हुई कि कॉम्पाउंड मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। 1 मार्च को ईरानी सरकारी टेलीविजन ने खामनेई की हिलाकत की बाज़ाब्ता तस्दीक की, सियाह बैनर नशर किए और इनकी पुरानी वीडियोस दिखाई गई। तेहरान ने अपने सुप्रीम लीडर का इंतकाल को तस्लीम किया। इस हमले में खामनेई के साथ इनकी बेटी, दामाद और पोते भी हिलाक हुए। ईरान की अदलिया ने तस्दीक की कि इनके करीबी मुशीर अली शामखानी और पासदारान इनकलाब के जनरल मोहम्मद पाकपोर भी मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की आला क़ियादत का एक बड़ा हिस्सा इस हमले में ख़त्म हो गया। इस हमले में बच जाने वाले अहम शख्सियत अली लरिजानी थे, जो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह हैं। इन्होंने बयान दिया कि ईरान के बहादुर फौजी और अवाम इस बैनुल अक़वामी जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। पासदारान इनक़लाब IRGC ने अपने सरकारी टेलीग्राम चैनल पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ तारीखी और ताकतवर जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई को तारीख के बदतरीन किरदारों में से एक करार देते हुए ट्रुथ सोशल पर इनकी हिलाकत का ऐलान किया। बाद अज़ान CBS न्यूज को दिए गए टेलीफोन इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि इनके जहन में ईरान की आइंदा क़ियादत के लिए कुछ नाम है, ताहम इन्होंने तफसील बताने से इनकार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्रवाई 8 से 9 माह की मंसूबाबंदी का नतीजा थी। जून 2025 में इसराइल और बाद में अमेरिका ने ईरान पर 12 दिन तक फिज़ाई हमले किए थे, जिनमें जौहरी और मिसाइल तनाज़ियात निशाना बनाया गया और कई सीनियर IRGC कमांडर्स हिलाक हुए। इसी दौरान खामनेई को रिपोश होने की इतलात भी सामने आई थी। आयतुल्लाह खामनेई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे और इन्होंने इस्लामी इनकलाब के बानी आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के बाद ये मुनसब संभाला। 36 बरस से जायद अरसे तक ईरान की हुकूमत, फौज और अदलिया पर इनका हतमी इख्तियार रहा। सुदूर बदलते रहे, लेकिन असल ताकत इन्हीं के हाथ में रही और अमेरिका से मुताल्लिक़ बड़े फैसले इनकी मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं थे। इन्होंने ईरान के जौहरी प्रोग्राम और खिते में महवर मुज़ाहमत की पॉलिसी तश्कील दी, जिसके तहत हमास और हौतीस हिज़्बुल्लाह की हिमायत की गई। इन्होंने IRGC को मुल्क का ताकत तरीन इदारा बनाया और मगरिबी मुखालिफ पॉलिसी को मजबूत किया। हालिया बरसों में ईरान का इलाकाई असर कमजोर हुआ। अक्टूबर 2023 के बाद गजा की जंग में हमास को शदीद नुकसान पहुंचा।
लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले हुए, जबकि सीरिया में बशर अल असद की गिरफ्त कमजोर पड़ गई, जिससे ईरान की इलाकाई पोजीशन मुतासिर हुई। अंदरूनी मुल्क 2026 में महंगाई और माशी मसाइल के खिलाफ बड़े एहतजाज हुए। हुकूमत मुखालिफ नारों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सख्त कार्रवाई की, जिसे 1979 के इनखलाब के बाद सबसे खून रेज क्रैकडाउन करार दिया गया। अमेरिका ने ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म करने का मुतालिबा किया था, लेकिन खामनाई ने इस बातचीत से इनकार कर दिया, क्योंकि वो इन मिसाइलों को इसराइली हमलों के खिलाफ आखिरी दीवार समझते थे। नाजरीन, खामनेई की हिलाकत के बाद ईरान के सामने 3 मुमकिन रास्ते बताए जा रहे हैं। मजलिस खबरगान नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर करे, पासदाराने इनकलाब बराह रास्त इख्तिदार संभाले, या मौजूदा निज़ाम से बाहर से कोई अपोजिशन रहनुमा सामने आए। माहिरीन का कहना है कि जो भी रास्ता इख्तियार किया जाए, खामनेई की मौत के बाद ईरान और पूरा मिडिल ईस्ट अब पहले जैसा नहीं रहेगा।